विद्यार्थियों, आप सभी का अपने चैनल स्वरूप अकेडमी में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की बात करते हैं और चैप्टर नंबर 5 तक हम पहुंच चुके हैं। आज चैप्टर नंबर 5 वाला स्टार्ट करेंगे। इस जो है समांतर श्रेणी। कौन सा है? समांतर श्रेणी। 5 प्रश्नावली आज स्टार्ट करेंगे। कौन सी है? समांतर समांतर श्रेणी। बहुत जबरदस्त प्रश्नावली है और बहुत बढ़िया नंबर की प्रश्नावली की है। ये एग्जाम में पूछी जाएगी आपको। समांतर श्रेणी पेपर की दृष्टि से प्रश्नावली है 6 नंबर की। कितने नंबर की है? 6 नंबर की। बड़ी प्रश्नावली है, 6 नंबर की प्रश्नावली है। बड़ी प्रिंट के अनुसार ये कितने नंबर की है? 6 नंबर की प्रश्नावली आएगी। अभी तक क्वेश्चन डिवाइड नहीं हुए हैं कि कितने नंबर की कौन से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 6 नंबर आप नोट कर लेना कि प्रश्नावली कितने नंबर की है? 6 नंबर की। अब इसमें आप पढ़ो कि समांतर श्रेणी होती क्या है, जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेस बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेस। तो एपी क्या होती है? एपी मैं लिख कर बता रहा हूँ। ये एपी का अर्थ होता है समांतर श्रेणी। ठीक है। तो समांतर श्रेणी होती क्या कि मान लो कोई श्रेणी है A1 A2 A3 A4 ऐसे डॉट 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 कितने तक पद होते हैं? n पद होते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 ये क्या नेचुरल नंबर है। ठीक है। तो वो बोल रहा है कि प्रथम पद A1 का अर्थ होता है प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, ये चतुर्थ पद, ऐसे करते हुए n पदों तक ये श्रेणी होती है। अब समांतर श्रेणी होने के लिए आवश्यक शर्त कौन कौन सी है? शर्तें याद रखना कि समांतर श्रेणी के लिए शर्त कौन सी होनी चाहिए, यानी कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेस होगी उसके लिए आपको शर्त कौन सी अनिवार्य है। तो शर्त क्या होनी चाहिए? पहली बात है कि कोई भी पद है, पद क्रम वाइज होना चाहिए। पदों की संख्या क्रमागत होनी चाहिए। पदों की संख्या क्या होनी चाहिए? क्रमागत होनी चाहिए। पदों की संख्या क्या होनी चाहिए? क्रमागत होनी चाहिए। पहली चीज तो आप ये ध्यान रखना है, मान लो A1 A2 A3 ये पद है तो ये क्रमागत होना चाहिए। कहने का अर्थ है एक के बाद में दूसरे, दूसरे के बाद में तीसरा। क्रमागत का अर्थ होता है मतलब लगातार होना चाहिए। ठीक है। ये फर्स्ट शर्त। सेकंड शर्त है कि पदों का जो सार अंतर होना चाहिए, यानी सार अंतर का अर्थ क्या होता है? इनका गैप। और गैप क्या होना चाहिए? सब में समान होना चाहिए। जितना गैप A1 A2 के बीच में उतने A2 A3 के बीच में होना चाहिए, उतने A2 A4 के बीच में होना चाहिए। तो पदों का बीच का गैप भी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो प्रत्येक पद का गैप समान होना चाहिए। प्रत्येक पदों का सार अंतर, जिसको हम क्या बोलते हैं? सार अंतर क्या होना चाहिए? डिफरेंट क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। डिफरेंट क्या होना चाहिए? समान। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि प्रत्येक पदों का सार अंतर अगर समान है तो वो एपी है। अगर प्रत्येक पदों का सार अंतर समान नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो ये दो लाइन तो आपको खास तौर से ध्यान रखना है। अगला देखो, अब हम एपी बनाएंगे तो एपी बनाना कैसे सीखेंगे? मेकिंग फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? बनाने का अर्थ है कि मेरे पास मान लो ए दे रखा है, मान लो या A2 दे रखा है। आगे आपको एपी किस तरह बनानी है? तो आपको एपी बनाने के लिए क्या होना चाहिए कि सार अंतर होना चाहिए। या तो पद होना चाहिए, या तो पदों की संख्या होनी चाहिए। पदों की संख्या होनी चाहिए, या सार अंतर होना चाहिए, या अंतिम पद होना चाहिए, या क्या होना चाहिए? अंतिम पद होना चाहिए। इस तरह होनी चाहिए जिससे हम क्या है कि हम क्या निकाल सकते हैं? भाई एपी निकालना है, एपी निकाल सकते हैं। एपी के पद कितने हैं वो निकाल सकते हैं। और जो एपी के पद होते हैं उनको बोलते हैं, एपी के जो जितने पद है उनको बोलते हैं पदों की संख्या, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। ठीक है। आगे हम क्या पढ़ते हैं? एपी के बारे में एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं कि एपी कैसे बनती है, क्या होती है। आगे देखो, इस प्रश्नावली में हम पढ़ेंगे क्या क्या। पहली बात याद रखना, हम एपी बनाना सीखेंगे। एपी बनाना, एपी बनाना सीखेंगे। उसके बाद में एपी के फॉर्मूले पढ़ेंगे। एपी के एनवा पद निकालना सीखेंगे कि भाई आपको एनवा पद दे रखा है तो बताइए उसमें एपी में कितने पद है, तो पदों की संख्या निकालना सीखेंगे। कहने का मतलब है कि पदों की संख्या निकालना सीखेंगे। पदों की संख्या निकालना, पदों की संख्या निकालना सीखेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है कि कोई भाषा का सवाल उसको आप सोल्व करना सीखोगे। और आगे पदों का योग निकालना, पदों का योगफल ज्ञात करना, पदों का योगफल ज्ञात करना।
इस हिसाब से हम ये 3 टॉपिक पर इस पूरी प्रश्नावली में बात करेंगे। एपी बनाना सीखेंगे, बाद में एपी के एनवें पद निकालना सीखेंगे, बाद में एनवें पदों का योगफल निकालना सीखेंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, एपी बनाना सीखते हैं। इस तरह हमारा ए एन टर्म क्या हो जाएगा, टर्म का अर्थ होता है पद क्या हो गया कि ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी होता है। अब इसकी सहायता से हमें कितने भी किसी का कोई भी पद निकालना है, 5वां निकालना है, 10वां निकालना है, 20वां निकालना है, उसके लिए हमारे लिए ये फॉर्मूला यूज होगा कि लास्ट टर्म है ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस एक इंटू क्या होता है, डी होता है। अब हम एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं कि उदाहरण लेते हैं और उसकी हम क्या बनाते हैं, एपी बनाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखो हम एपी बनाना सीखते हैं, एपी बनाते हैं, एपी का बनाना। एपी किस तरह बनाते हैं, इधर देखो एपी बनेगा A1 A2 A3 ऐसे करते हैं, हम कितने पदों तक चलेंगे, n पदों तक चलेंगे। तो प्रथम पद क्या होता है, A1 होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रथम पद। अब जैसे मेरे को A2 बनाना है, तो A2 बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, द्वितीय पद बनाना है तो मैं क्या करूंगा, प्रथम पद में क्या जोड़ूंगा, सारवंतर। प्रथम पद में मैं क्या जोड़ूंगा, सारवंतर। प्रथम पद में क्या जोड़ेंगे, सारवंतर, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंस जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, A2। आगे देखो A3 मेरे को बनाना है तो मैं क्या करूंगा, A2 में क्या जोड़ूंगा, D जोड़ूंगा, यानी सारवंतर जोड़ूंगा। ऐसे मेरे को A4 बनाना है, चौथा पद निकालना है तो मैं क्या करूंगा, A3 में क्या जोड़ूंगा, D जोड़ूंगा। ऐसे मेरे को क्या करना है, A5 निकालना है तो मैं क्या करूंगा, A4 में क्या जोड़ूंगा, डी जोड़ूंगा। यानी सारवंतर आपको प्रत्येक पद में जैसे सारवंतर जोड़ेंगे तो मैं अगला पद क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। इससे करते 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 कहां तक जाना है, हमें एनवां पद निकालेंगे। तो एनवां पद में क्या करेंगे, ए एन यानी एक पद क्या हो जाएगा कम, और उसमें क्या कर देंगे, सारवंतर क्या है, जोड़ देंगे। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है, इसको हम फॉर्मूले की सहायता से समझे कि मेरे को निकालना है तीसरा पद, तो मैं क्या कर सकता हूं कि प्रथम पद में 2d भी जोड़ सकता हूं, यानी d को मैं 2 बार गुणा कराऊंगा तो मेरे को क्या है, तीसरा पद प्राप्त हो जाएगा। मेरे को चौथा पद निकालना है तो ए प्रथम पद में मैं क्या है 3d जोड़ दूंगा। अगर मेरे को जैसे जितना पद निकालना है उसे एक कम आप जोड़ देना। ठीक है, जैसे मेरे को 5वां पद निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ए यानी प्रथम पद में 4d जोड़ दूंगा। ऐसे करते 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 जैसे मेरे को ए नौवां पद निकालना है तो ए नौवां पद निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मेरे को एक पद यानी प्रथम पद में कितना पद मैं कम कर दूं, एक कम कर दूं, इसको मैं किससे गुणा करा दूं, डी से। तो हमारे लिए ये ए एन ओ का फॉर्मूला बन गया, यानी ए एन ओ पद निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस। जैसे मेरे पास में एक एपी दे रखी है, एपी क्या दे रखी है कि 1 2 3 डॉट 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 डॉट। अगर आपको 3 पद ज्ञात करने, 3 पद दे रखे हैं, 3 पद ज्ञात करना है तो आपको पहले देखना है कि ये तो हो गया प्रथम पद जिसको हम A1 बोलते हैं, ये हो गया A2, ये हो गया A3। ठीक है, अब आपको देखना है कि निकालना क्या है आपको। मान लो 1 2 3 पद दे रखा है, चौथा पद निकालना है तो चौथे पद में क्या होता है, a प्लस 3d होता है। नहीं एक तो हमने ये पढ़ा था, एक इसका दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़ा था, a प्लस 2d पढ़ा था। नहीं यानी उस a एन वाले फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बना है। तो हम क्या करेंगे, देखो d का मान हमारे पास में कितना आ रहा है, d कैसे निकालते हैं, इधर देखना d कैसे निकालते हैं, सारवंतर निकालते हैं। दूसरे पद में से पहले पद को घटाना, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना, या तीसरे पद में से दूसरे पद घटाना, यानी आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाना है आपको। आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाएंगे तो कितना आएगा, देखो 3 में से 2 गया या 2 में से 1 गया, दोनों का कितना आ रहा है, उत्तर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो सारवंतर हमारा कितना हो जाएगा, a। तो चौथा पद कितना हो जाएगा, 3 प्लस a कितना हो गया, 4। या इसमें देखो a का मान कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, 2 इंटू 1। d का मान कितना है आपको निकालना है, चौथा पद। चौथा पद में क्या हो जाएगा, सारवंतर कितना दे रखा है, सारवंतर आपको दे रखा है ये मत इसे कर लो आप सीधा। ठीक है नहीं, एक बार चौथा पद कितना आ गया, 4 आ गया। पांचवा पद कितना आ जाएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा। छठा पद कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस तरह देखो 4 5 6 इनका सबका देखो सारवंतर एक एक समान है। नहीं तो इस तरह हम क्या है क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 5.1। अब हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, 5.1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है जिसमें 4 पार्ट है। 4 पार्ट में से मैं आपको 2 पार्ट करूंगा, पहला और है लास्ट वाला पार्ट करवा दूंगा। आप 2 पार्ट खुद करना, क्योंकि भाषा के स्वाद दे रखे हैं जिसको आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, दे रखा है कि एक टैक्सी किराया है जो क्या है कि प्रत्येक किलोमीटर का 15 रुपए और 8 रुपए क्या है कि अतिरिक्त लगता है। तो आपको क्या बनाना है, प्रत्येक में एपी का निर्माण करना है। क्या करना है, एपी का निर्माण करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एपी का निर्माण करेंगे तो क्या होगा कि प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, प्रथम किलोमीटर का
किराया कितना है 15 रुपये, कितना रुपये है 15 रुपये, और अतिरिक्त किराया कितना है, अतिरिक्त किराया है 8 रुपये, कितना है 8 रुपये हो गए। तो एपी क्या हो गया आपको समझ में आ गया कि ये तो A1 है और ये हो गया डी, तो एपी क्या बन जाएगी 15, 15 में 8 जोड़ेंगे, दूसरा पद कितना हो जाएगा 23, या ऐसे लिख सकते हो कि A1 का मान हमारे पास में कितना आ गया 15 और डी का मान हमारे पास में कितना है 8। तो हमें निकालना है A2, तो A2 निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे 23 हो गया, A3 निकालेंगे 23 में 8 जोड़ेंगे 31 हो गया, A4 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। तो एपी किस तरह का बनेगी, एपी का निर्माण क्या होगा 15, 23, 31, 39 डॉट 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 हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसका निर्माण हो गया एपी का निर्माण। इसी तरीके से आप कौन सा क्वेश्चन करना, सेकेंड भी करना, ठीक है, नहीं थर्ड करना। चतुर्थ मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, उसमें क्या दे रखा है आपको ब्याज दे रखा है। एक खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन दे रखा है, जबकि आपको मूलधन पहले साल का दे रखा है 10,000 रुपए, कितना रुपए 10,000 रुपए, 8% वार्षिक दर से प्रत्येक साल बाद ब्याज क्या होगा। अगला देखो 5.1 का पहले का चौथा, पहले का चौथा करते हैं। पहले के चौथे में क्या दे रखा है कि आपको मिश्र धन का क्या बनानी है एपी बनानी है। मिश्र धन की हम एपी बनाएंगे तो क्या होना चाहिए मूलधन होना चाहिए, और दर दे रखी है आपको कि प्रथम वर्ष के लिए मूलधन और मिश्र धन सेम होता है, ध्यान रखना पहले साल के लिए मूलधन और क्या है मिश्र धन क्या रहेगा सेम रहेगा। तो आपको पी का मान दे रखा है, यानी प्राइस कितनी दे रखी है 10,000 रुपए दे रखी है, कितनी दे रखी है 10,000, रेट आपको दे रखी है 8%, क्या दे रखी है 8%। अब ये तो मान लो पहला साल यानी प्रथम वर्ष हो गया, प्रथम वर्ष का इतना हो गया, अब सेकंड का कितना हो जाएगा, सेकंड का मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन क्या होता है, अमाउंट निकालेंगे तो क्या होता है पी प्लस क्या होता है साधारण ब्याज होता है, पी प्लस क्या होता है साधारण ब्याज। पी का मान तो कितना हो गया 10,000 हो गया, कितना हो गया 10,000। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है पीआरटी बटा 100 होता है, तो इसका क्या निकालते हैं 10,000 का 8% इंटू एक साल बटा बताओ जी 100 गया, 200 घट गया, कितना हो गया 800। तो ये प्रथम द्वितीय वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाएगा 10,800, कितना हो गया 10,800। तो ये पहला साल हो गया, ये दूसरा हो गया। अब हमें तीसरा निकालना है, तो M3 निकालेंगे, कितना हो जाएगा मूलधन कितना हो जाएगा 10,800, 10,800 का फिर हमें कितना निकालना है 8%, कितना निकालना है 8%, बटा में कितना हो जाएगा 100, 200 से 200 घट गए, ठीक है। अब 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,800 प्लस कितना हो जाएगा 8 घंटा 864। अब इनको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 6, 8, 8 कितने हो गए 16, असल लगी ये तो 11,664 हो गया। तो हमें एपी का निर्माण करना है, तो एपी का निर्माण क्या होता है, पहला साल कितना है A1 यानी A1 A2 A3 ऐसे डॉट डॉट एपी बनानी है। तो A1 का कितना है 10,000 है, कितना है A1 कितना है 10,000, A2 कितना है 10,800, A3 कितना है 11,664, ऐसे करते करते ये क्या बन गई एक एपी का निर्माण हो गया। तो इस तरह आपको किसका निर्माण करना था एपी का निर्माण करना था। पहले साल के लिए आपको फिक्स होगा कि मिश्र धन और मूलधन क्या होता है समान होता है, तो ये हो गया। दूसरे साल के लिए जो मूलधन बने वो 10,800 बन गया, तीसरे साल के लिए मूलधन जो बने वो कितना हो गया 11,664 हो गया। इस तरह से ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ये हमारा किसका निर्माण हो गया एपी का क्या हो गया निर्माण हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं दूसरा में यही करना है आपको सार्वलंतर और प्रथम पद दे रखे जिसकी सहायता से हम क्या बनाएंगे, जिसकी सहायता से हम एपी का निर्माण करेंगे। 4 पद निकालने हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का कितने पार्ट है, दूसरे में 5 पार्ट है, कितने पार्ट है 5, जिसमें से 3 मैं करवाऊंगा 2 आप करना। तो मैं पहला करवा रहा हूं, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले का फर्स्ट दे रखा है कि आपको ए का मान 10 दे रखा है और डी का मान भी कितना है 10 दे रखा है, ठीक है। एपी के हमें कितने पद निकालने हैं 4 पद निकालने हैं। तो प्रथम पद तो ये हो गया और द्वितीय पद क्या हो जाएगा a प्लस डी होगा, ये मैंने बताया था। a का मान भी 10 है और b का भी मान 10 है, तो द्वितीय पद कितना आ गया 20। इसी तरह A3 निकालना है, तो 20 में कितना जोड़ दो 10 कितना हो जाएगा 30, A3 कितना आ जाएगा 30, यानी प्रत्येक में सार्वलंतर जोड़ना है। चौथा पद निकालना है, तो चौथा पद कितना हो जाएगा 40, 30 प्लस 10 कितने हो जाएंगे
40। A5 निकालना है तो कितना हो जाएगा 40 प्लस कितना हो जाएगा 10 तो कितना हो गया 50। तो ये हमने पढ़ा था शुरुआत से प्रश्नावली के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि पदों में आसार अंतर जोड़ते जाओ अगला पद मिलता जाएगा। ठीक है, तो हमारा एपी का निर्माण हो गया। एपी क्या बनी है, एपी बनी है देखो 10 20 30 40 50 डॉट 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 डॉट, यानी ये किसका निर्माण हो गया, एपी का निर्माण हुआ नहीं हुआ, तो ये तो हो गया इसका पहला हो गया। ठीक है, इसका देखो अब मैं आपको चौथा और पांचवा करवा रहा हूँ। इसका चौथा क्या है, दूसरा और तीसरा आप खुद करना। ठीक है, जिसमें आपको ए का मान दे रखा है चौथे में -1 और डी का मान दे रखा है 1/2। तो इसका हम क्या करते हैं सॉल्यूशन करेंगे। तो इधर देखना वही काम है कि A2 निकालना है, A2 निकालेंगे तो A प्लस डी करेंगे तो A2 का कितना मान आ जाएगा, A का मान कितना है -1, डी का मान कितना है 1/2, तो कितना बच जाएगा माइनस, इनका लघुत्तम लेंगे तो -1/2 बच गया। अब इसी तरह A3 का मान निकालना है तो -1/2, फिर डी जोड़ दो तो ये दोनों कितना हो जाएगा 0। ऐसे A4 का मान निकालना है तो A4 क्या हो जाएगा 0 प्लस 1/2, तो A4 कितना आ गया 1/2। इसी तरह A5 निकालना है तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, तो कितना आ जाएगा 1। बहुत इजी है एपी बनाना, इतना इजी है कि आप सोच नहीं सकते हो। अर्थमेटिक प्रोग्रेस ये प्रश्नावली बहुत इजी प्रश्नावली है और ज्यादा नंबर के ध्यान रखना। तो अब एपी क्या हो गई, A1 A2 A3 क्या है, A1 -1 है, A2 कितना हो जाएगा -1/2 हो गया, A3 0 हो गया, A4 1/2 हो गया और A5 कितना हो गया 1। इस तरह किसका निर्माण हो गया, एपी का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया, एपी का निर्माण हो गया। ठीक है, अब आपको आगे दे रखा है कि पांचवा आपको दे गए। मैं चौथा और पांचवा आपको क्यों करवाया, क्योंकि इसमें दे रखा था माइनस और भिन्न दे रखी थी। पांचवा में दे रखा है आपको दशमलव, क्या दे रखा है दशमलव दे रखा है। तो ए का मान दे रखा है -1.25, कहने का मतलब 1.23, डी का मान दे रखा है 0.25, ये दे रखा है क्या, ये दे रखा है, वो भी किसका है माइनस का। ठीक है, दोनों मान किसके हैं माइनस के। अब देखो इसका हम क्या करते हैं सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, A2 निकालना है, A2 निकालेंगे तो A प्लस क्या होगा D होगा। तो A2 का मान कितना आ जाएगा -1.25 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 0.25, तो माइनस के कितना बच गया 1 बच गया, कितना बच गया 1। इसी तरह से A3 निकालना है तो -1 में कितना जोड़ना है 0.25 जोड़ेंगे, माइनस क्या तो माइनस क्या घट जाएगा, तो घटेगा तो कितना आ जाएगा, ये कितना बन गया वापिस कितना बन जाएगा माइनस, और माइनस कितना हो जाएगा माइनस का 1.25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 1.25 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से A4 निकालते हैं, A4 कितना हो जाएगा -1.25 माइनस 0.5, सॉरी यहाँ पर जुड़ेंगे, यहाँ पर क्या होंगे माइनस माइनस जुड़ेंगे कितना आ जाएगा 1.50 आ जाएगा। यहाँ पर 1.50 में ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7.5। 7.5 में 2.5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा माइनस के 2 हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 2। A5 का मान कितना हो जाएगा -2.0 में 0.25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा माइनस के 2.25 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह हमारे किसका निर्माण हो गया एपी का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया एपी क्या बनी है, बर्तन पद है -1.25, फिर कितना है -1.50, आगे कितना है -1.75 और -2। इस तरह किसका निर्माण हो गया एपी का क्या हो गया निर्माण हो गया। ठीक है, तो इस तरह आपका दूसरा क्वेश्चन था, ये इसका सॉल्यूशन है जिसमें से 2 पार्ट आपको क्या करना है ग्रुप करना है।